नमस्कार, आप देख रहे हैं लाख टके की बात। मैं हूं अनुराग दीक्षित। शाम के 7 बजने वाले अगले 1 घंटे में देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें लेकर हम आपके लिए आने वाले हैं। वो कौन सी बड़ी खबरें हैं जो हम आपको दिखाएंगे लाख टके की बात में। सबसे पहले आपको बताते हैं जो पहली बड़ी खबर है आज, वो खबर है पाकिस्तान के ट्रायंगल की। किस तरीके से पाकिस्तान भारत के खिलाफ साजिशें रच रहा है, साजिशें रचने की नापाक कोशिशें कर रहा है, ये हम आपको बताएंगे सबसे पहले अपनी इस खास रिपोर्ट के जरिए। दूसरी बड़ी खबर, पिटाई का अंजाम, सड़क पर संग्राम। किस तरीके से मध्य प्रदेश में सियासत लगातार गर्मा रही है चूड़ी के मामले पे, उसकी अपडेट क्या है और उसका असर क्या होता दिखता है, ये भी हम आपको बताएंगे। अमरिंदर ही असली कप्तान। जी हाँ, हरीश रावत ने साफ साफ कह दिया है कि पंजाब में कांग्रेस का किंग सिर्फ और सिर्फ कैप्टन अमरिंदर। लेकिन इसका मतलब क्या होगा सिद्धू के लिहाज से, यह भी समझना बेहद जरूरी है। और दिल्ली में बड़ा सवाल अभी भी जस का तस है। कमेटी ने सिफारिश कर दी है कि स्कूल खोले जाएं, लेकिन बड़ा फैसला यह कि उस सिफारिश पर अमल कब होगा और किस तरीके से अमल लिया जाएगा। ये 4 बड़ी खबरें हम आपको दिखाएंगे लाख टके की बात में विस्तार से। लेकिन सबसे पहले बात भारत के खिलाफ पाकिस्तान की साजिश की, और इस साजिश का ट्रायंगल किस तरीके का है, उस ट्रायंगल को समझाने की आपको कोशिश करते हैं। किस तरीके से अफगानिस्तान के रास्ते भारत में अपनी आतंकी साजिशों को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। तालिबान मतलब दहशतगर्दों का राज। तालिबान राज में फिर आतंक का केंद्र बना अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की जमीन से फिर शुरू हुआ भारत के खिलाफ साजिश का सिलसिला। हिंदुस्तान के खिलाफ षड्यंत्रों का ट्रायंगल, 2 मुल्कों के आतंकियों की भारत के खिलाफ साजिश। अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे के साथ आईएसआई और उसके समर्थक आतंकी संगठनों का षड्यंत्र सामने आने लगा है। आईबी ने जो अलर्ट जारी किया है उसमें आतंकी हमले को लेकर रची जा रही बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। अफगानिस्तान से आईएसआईएस का खौफनाक षड्यंत्र। साजिश में शामिल आईएसआईएस का खुरासान मॉड्यूल। अफगानिस्तान में सक्रिय ये बगदादी ब्रिगेड है जिसका इस्तेमाल पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई करने वाली है। इस पूरी साजिश में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आतंकी संगठन शामिल हैं। हमलों के समन्वय की जिम्मेदारी आईएसआईएस को दी गई है। आतंकियों का सुसाइडल मिशन। अभी हाल ही में जांच एजेंसीज ने जम्मू कश्मीर और कर्नाटक से आतंकी संगठन आईएसआईएस के सदस्यों को गिरफ्तार किया था। उनसे पूछताछ में पता चला था कि आईएसआईएस देश के कई हिस्सों में आतंकी हमले करने की साजिश रच रहा है और आईएस के जिस मॉड्यूल को इन हमलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है उसके तार पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जुड़े हैं। साजिश के तहत आईएस के खुरासान मॉड्यूल आईएसकेपी के ट्रेन टेररिस्ट को भारत भेजा जाना है। उनको 4 तरह के अटैक करने का आदेश दिया गया है। आतंकियों को इम्पोज्ड एक्सक्लूसिव डिवाइस यानी आईईडी, व्हीकल बॉर्न इम्पोज्ड एक्सक्लूसिव डिवाइस, सुसाइडल अटैक, टारगेट किलिंग्स की ट्रेनिंग दी गई है। इसके साथ ही आतंकी संगठनों की तरफ से भारत में पहले से मौजूद आतंकी संगठन से जुड़े स्लीपर सेल्स को भी आदेश जारी किया गया है। स्लीपर सेल की तरफ से आतंकियों को AK-47 और छोटे हथियार मुहैया करवाने को कहा गया है। कल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि हमने तालिबान की मदद की, हमने वहाँ लड़ाके भेजे लश्कर-ए-तैयबा के, हिज़्बुल मुजाहिदीन के, इसलिए कि वहाँ पे अपने आप को स्थापित करने के बाद में तालिबान जो है हर प्रकार से पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई की मदद करेगा। पाकिस्तान की अनेकों वल्नरेबिलिटीज़ हैं सिंध में, बलूचिस्तान में, POK में, फाता एरिया में, और हिंदुस्तान के पास क्षमता है इन वल्नरेबिलिटीज़ को एक्सप्लॉइट करने के लिए। अभी समय आ गया है कि पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि जिस तरह 2001 से पहले पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने तालिबान का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया था, एक बार फिर उसी तरह की साजिश की जा रही है। तालिबान के सहारे पाकिस्तान भारत के खिलाफ अपने आतंकी मंसूबों को अंजाम देने में लग चुका है। उसकी कोशिश अफगानिस्तान से आईएसआईएस के लड़ाकों को जम्मू कश्मीर में उतारने की है। इसके लिए अफगानिस्तान की जमीन और अफगानिस्तान की जेलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता आने के बाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठन भारत के खिलाफ साजिश रचने में जुटे हैं और इसी वजह से तालिबान से कहकर इन आतंकी संगठनों और आईएसआई ने आईएसआईएस के अफगानिस्तान की जेलों में बंद खूंखार आतंकियों को चुन चुन कर रिहा कराया है ताकि उनका इस्तेमाल भारत में हमले करने में कराया जा सके। इस बार का तालिबान 2001 वाले तालिबान से ज्यादा शातिर है। 2001 वाला तालिबान जो दिखता था वही उसकी असलियत थी।
लेकिन 2021 का तालिबान चाल चल रहा है। तालिबान भारत के खिलाफ पाकिस्तान की मदद तो कर रहा है, लेकिन ISIS का सहारा भी लिया जा रहा है। तालिबान जब से अफगानिस्तान में दोबारा सत्ता में आया है, तब से वो लगातार ये बात साबित करने की कोशिश कर रहा है कि वो 20 साल पुराने तालिबान से अलग है। वो हर मौके पर अपनी छवि अच्छी बनाने की भी कोशिश कर रहा है, लेकिन ये साजिश बहुत ज़्यादा गहरी है, क्योंकि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर तालिबान अपनी जेलों में बंद ISIS के आतंकियों को भारत में हमले करवाने के लिए रिहा कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ISIS तालिबान की अपने मुखपत्रों के जरिए लगातार बुराई भी कर रहा है, ताकि ISIS के आतंकी मंसूबों की आंच तालिबान की इस नई छवि पर फिलहाल ना पड़े। तालिबानी राज कैसा होगा? दक्षिण एशिया में इसका क्या असर होगा? काबुल पर कब्जे के साथ इसकी झलक दिखने लगी है। एक बार फिर भारत के खिलाफ आतंक की इस बड़ी साजिश में पाकिस्तान, तालिबान और अफगानिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है। दिल्ली से रुमानुल्लाह खान के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो एक तरफ जहां तालिबान की मदद से पाकिस्तान अफगानिस्तान के रास्ते भारत में आतंकी साजिशों को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है, वहीं जम्मू कश्मीर से भी लगातार आतंकी साजिशों की खबरें सामने आने लगी हैं। सुरक्षा एजेंसियां तैयार हैं, तैनात हैं इस तरीके की हर साजिश का माकूल और मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया है और इसका खौफनाक असर पड़ोस में दिखने लगा है। भारत में आतंकी हमले की साजिश फिर सामने आने लगी है। POK में सक्रिय हुआ आतंकी लॉन्च पैड, भारत में घुसपैठ के लिए तैयार 250 आतंकी। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे का POK में सक्रिय आतंकी संगठनों पर क्या असर हुआ है, वो इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। POK में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी तालिबानी जीत का जश्न मना रहे हैं। तालिबान की जीत की खुशी में रहे ये जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी हैं, जिन्होंने तालिबान के साथ आतंक के निजाम के गठन के लिए लड़ाई लड़ी। अब जब अफगानिस्तान पर इनका कब्जा हो चुका है, तो ये तय है कि आतंकी अब कश्मीर में गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की कितनी पैठ है तालिबान में, इसका अंदाजा इस तस्वीर से भी लगाया जा सकता है। तालिबानी नेता मुल्ला बरादर के साथ ISI चीफ फैज हमीद नमाज अदा कर रहे हैं। ये तस्वीरें हैं जो आने वाले वक्त की तरफ इशारा कर रही हैं। हिंदुस्तान भी हर हालात के लिए तैयार है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत ने इस संबंध में अहम बयान दिया है। Admiral Aquilo has already brought out what the issues are in Afghanistan. All that I would say is everything that has happened was something that had been anticipated. Only the timelines have changed. So as from the Indian perspective, we were anticipating a Taliban takeover of Afghanistan. We were concerned about how the terrorist activity from Afghanistan could overflow into India. And so to that extent, our contingency planning had been ongoing and we are prepared for that. Yes, the timelines have certainly surprised us because we were anticipating this thing happening maybe a couple of months down the line. But it is pretty much the same. It is the same Taliban that was there 20 years ago. The news reports and reports from the expats who have come from there are all telling us the kind of activities that Taliban is into. All that has happened is that the partners have now changed. It's the same Taliban with different partners. तालिबान की पहली पारी बेहद खौफनाक थी। उस दौर में हिंदुस्तान के खिलाफ बड़ी साजिश को अंजाम दिया गया था। इंडियन एयरलाइंस के विमान को हाईजैक कर अफगानिस्तान ले जाया गया था। यात्रियों की रिहाई के बदले भारत सरकार ने खूंखार आतंकी मसूद अजहर को रिहा किया था। रिहाई के बाद मसूद अजहर ने जैश-ए-मोहम्मद का गठन किया। जैश-ए-मोहम्मद के खूनी खेल से पूरी दुनिया वाकिफ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कश्मीर के खिलाफ बॉर्डर पार से फिर बड़ी साजिश के संकेत मिल रहे हैं। आतंकियों की घुसपैठ की बड़ी साजिश। एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड जो है उसको मजबूत करने की जो है कोशिश चल रही है आर्मी की तरफ से, क्योंकि साफ ये जो है इनपुट्स हैं कि दूसरी तरफ जो लॉन्च पैड्स हैं जो हमेशा सक्रिय थे, लेकिन पिछले कुछ समय से और तेज़ी जो है वहाँ एक्टिविटी में देखी गई है। तो एक जो है इनपुट मिला है और उसको देखते हुए जो एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है जो कि 3 टायर
सिस्टम रखा है आर्मी ने उसको और मजबूत किया जा रहा है। तो आने वाला वक्त जो है ऐसा लग रहा है कि चुनौतियों से भरा रहेगा। ऐसा नहीं है कि कश्मीर में चुनौती कभी रहती नहीं है, लेकिन जैसे जैसे अफगानिस्तान में भी जो है हालात बदले हैं, कितनी तेज़ी से बदले हैं, उसका असर भी यहाँ देखने को जो है मिल सकता है। और उसी को लेके जो है सुरक्षा बल भी अपनी तैयारी बढ़ा रहे हैं। कश्मीर को फिर से जख्मी करने के लिए आईएसआई बगदादी के गुर्गों का इस्तेमाल कश्मीर में करेगा। इसकी साजिश बेनकाब होगी, लेकिन सुरक्षा बल हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। अफगानिस्तान पे कब्जा हो चुका है और काफ़ी सारे तालिबान जो हकानी ग्रुप के हैं, पाकिस्तान समर्थक हैं, इस वक्त काफ़ी फ्री हो चुके हैं। इसलिए पाकिस्तान ने उनको बाकी दूसरे लड़ाकों के साथ मिक्स करके बहुत सारे लॉन्च पैड्स पे इकट्ठा किया है। ये हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी के पास जो इनपुट्स हैं उनके साथ वो काफ़ी सतर्क हैं और काफ़ी हद तक इसको विफल करने में कामयाब हो जाएंगे। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के साथ ही भारत में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह मुस्तैद हैं। इसमें दो राय नहीं कि सीमा पार से खतरा बढ़ा है, लेकिन 90 के दौर में भी भारत ने आतंक को कुचला था। 2021 में भी हिंदुस्तान की फौज तैयार है दुश्मनों को जवाब देने के लिए। श्रीनगर से मीर फरीद के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो अफगानिस्तान में तालिबान के काबिज होते ही पाकिस्तान लगातार साजिशों को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत पूरी तरीके से तैयार है माकूल जवाब देने के लिए। लाख टके की बात में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, तुरंत हाजिर होते हैं। तो पाकिस्तान की लगातार कोशिश रही है अफगानिस्तान को एक मुल्क के तौर पर बर्बाद करने की। वहीं दूसरी तरफ भारत लगातार अफगानिस्तान को एक मुल्क के तौर पर आबाद करने की हर मुमकिन कोशिश करता रहा और पाकिस्तान को अब मौजूदा स्थिति में भारत की यही पहल, भारत की यही कोशिश मंजूर नहीं और इसी के खिलाफ पाकिस्तान की तरफ से रची गई है एक बड़ी साजिश। पाकिस्तान का मोहरा तालिबान, तालिबान के कंधे पर बंदूक रखकर हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशों का जाल। भारत के खिलाफ अफगानिस्तान में आईएसआई का टेरर ब्रिगेड। अफगानिस्तान में पाकिस्तान का मकसद एक ही है, हिंदुस्तान के वजूद को खत्म कर दो। इसी मकसद को पूरा करने के लिए पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियां लगी हैं। अफगानिस्तान में जैसे जैसे तालिबान की ताकत बढ़ती गई, पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशें करने लगा। 15 अगस्त को काबुल पर तालिबान का कब्जा हुआ था। इस दिन पाकिस्तान की एक साजिश का खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि कुछ उर्दू भाषी लोगों ने काबुल में एक ऑफिस को टारगेट किया। ऑफिस से भारतीय वीजा और अफगानी पासपोर्ट की चोरी की गई। पूरे मामले में पाकिस्तान पर इल्जाम लग रहा है। खतरा है कि पहचान बदलने के लिए आतंकी इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। पाकिस्तान इसी तरह अफगानिस्तान में भारत को टारगेट करने की कोशिशें कर रहा है। हमारे जो दूत थे टंडन साहब, उन्होंने भी हमारी जो एम्बेसी थी, हमारा जो मिशन था, आईटीबीपी सोल्जर्स के साथ लेके पहले ही हवाई जहाज C-17 वापस आ गए। तो अब अमेरिका हमको मदद कर रहा है कि हमारे जो देश के नागरिक हैं उनको हम सुरक्षित वापस लाए। गुरुद्वारा से वो तो ग्रंथ साहब भी लेके वापस आए। तो कोई नहीं पक्का बता सकता, लेकिन ये पक्का है कि आईएसआई, पाकिस्तान, लश्कर-ए-तैयबा और तालिबान में मेट है और चाइना पीछे से कुछ मदद दे सकता है। पिछले 20 साल में भारत ने अफगानिस्तान को बहुत कुछ दिया है। अफगानिस्तान में भारत ने $3 अरब का निवेश किया है। अफगानिस्तान का संसद भवन हो या फिर सलमा बांध, विकास के ये मंदिर अफगानिस्तान में भारत की भागीदारी की प्रतीक है। भारत की ही भूमिका है जो पाकिस्तान को खटकती रही है। इसके खिलाफ पाकिस्तान की तरफ से बड़ी साजिश रची गई है। आतंकी संगठन हिज़्ब-ए-विलायत के जरिए दहशत की साजिश। वैसे तो अफगानिस्तान में भारतीय एसेट को टारगेट करने के लिए पाकिस्तान हाफिज सईद के संगठन लश्कर-ए-तैयबा और मसूद अजहर के संगठन जैश-ए-मोहम्मद का इस्तेमाल करता रहा है, लेकिन हिज़्ब-ए-विलायत को खासतौर से भारत को टारगेट करने के लिए तैयार किया गया है। हिज़्ब-ए-विलायत में करीब 10,000 आतंकी हैं। इस टेरर ग्रुप का अगवा डॉक्टर अनवर फिरदौसी नाम का आतंकी है। पाकिस्तान से ये आतंकी अफगानिस्तान में दाखिल हुए हैं। पाकिस्तान को लगता है कि किसी न किसी प्रकार से ये जो $3 अरब भारत ने अफगानिस्तान के अंदर लगाए हैं, इसको किस तरह से बर्बाद किया जाए। यही कारण है ये आईएसआई ने अब हिज़्ब-ए-विलायत करके एक आतंकी संगठन तैयार किया है, जिसका खास मकसद है जो भी भारत के एसेट्स बने हुए हैं अफगानिस्तान के अंदर, उनको किस प्रकार से नुकसान पहुंचा जाए। अफगानिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान ही है। 90 के दौर में तालिबान को मोहरा बनाकर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को बर्बाद कर दिया था। एक बार फिर पाकिस्तान वही साजिश रच रहा है। अफगानिस्तान की तरक्की पाकिस्तान को मंजूर नहीं। वो चाहता है कि जमहूरियत की जगह बंदूक के दम पर अफगानिस्तान की किस्मत तय हो। टीम न्यूज़ नेशन।
चलिए लाख टके की बात में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, तुरंत हाजिर होते हैं।